देखो सुनो, सुनिए, देखिए हम लोग डिमांड पढ़ रहे हैं, डिमांड का फैक्टर्स कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट था प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, सेकेंड पॉइंट था इनकम ऑफ द कंज्यूमर। प्राइस ऑफ द कमोडिटी को हम लोग ब्रैकेट में पी एन लिखा था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर को ब्रैकेट में एम लिखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 3 जो है प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसको हम लोग पी एन -1 बोलेंगे। ठीक है, अपना फोन से सब साइलेंट कर लो, तकलीफ ना हो किसी को भी। ठीक है, क्या वो हो रहा है अली? कुछ हो रहा है क्या? वो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हल्का सा अगर बंद भी है तो रिकॉर्डिंग ऑन है। खैर, रिकॉर्ड हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चार्ज पूरा फुल है। सुनो, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम यहाँ पे पी एन -1 लिखा है। प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी में हम सिर्फ पी एन लिखा था। तो अगर हम रिलेटेड गुड्स का बारे में बात करेंगे तो ऑलरेडी एक कमोडिटी है जो एन है, इसको अगर हम माइनस कर दिया तो 1 माइनस हो गया। तो इसको छोड़कर बाकी कमोडिटीज, इसका रिलेशन में बाकी कमोडिटीज, इसीलिए ऐसा नोटेशन दिया जा रहा है। मेजॉरिटी स्कूल में आपको सिखाएगा ही नहीं कि क्यों n -1 लिख रहे हैं। मेजॉरिटी टीचर आपको बोलेगा ही नहीं। हम साइन करके चैलेंज कर सकते हैं, अच्छा बड़ा लमात वमात सबको चैलेंज कर सकते हैं। वो सिखाएगा क्योंकि वो पेन लेगा क्यों, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। n -1 इसलिए लिया जा रहा है कि इसके रिलेशन में बाकी कमोडिटीज का बारे में बात किया जा रहा है जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, अगर मार्कर नहीं है, मतलब व्हाइट बोर्ड में मार्कर यूज हो रहा है, अगर मार्कर का दाम वाम बहुत महंगा हो गया, एक मार्कर 500, तो फिर इसका रिलेशन में क्या आ जाएगा? चौक और ब्लैक बोर्ड, तो वो रिलेटेड गुड हो गया, मार्कर माइनस हो गया, तो इसीलिए 1 माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर हो गया? खैर, यहां पर 2 हिस्सा है। पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग? बोलो ना। चाय कॉफी, पानी की जगह जूस, वही बोल रही है। चाय कॉफी, बहुत अच्छा। हम अगर 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 हम आईएससी का पेपर बनाएंगे, हम हमेशा टफ पेपर बनाएंगे। मेरा हमेशा हर चैप्टर खत्म होगा, एक एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। 20 एमसीक्यू 50 एमसीक्यू रहेगा, सॉल्व करना पड़ेगा ताकि आप प्रिपेयर्ड हो जाइएगा। ठीक है, आप एब्सेंट करिएगा उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, वो आपका नुकसान। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, हम कभी भी आपसे पूछेंगे ही नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड्स। वेरी इजी ना। इसका दूसरा नाम है जो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा नाम, उसका नाम है, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड या नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉम्पिटिटिव गुड्स, है ना? थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ ना नाम से। अगर हम पूछेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव गुड्स, किसी को हिट ही नहीं करेगा कि आई एम आस्किंग अबाउट सब्स्टिट्यूट, राइट? समझ रहे हो सलमान? क्लियर हुआ? तुम लोगों को क्लियर हुआ? ठीक है, तो बेसिक एकदम फेमस एग्जांपल ले रहे, चाय कॉफी। फेमस है, इजी भी है समझने में, तो इसीलिए चाय कॉफी ले रहे। ठीक है, टी एंड कॉफी। अगर हम बोलेंगे कि चाय का दाम, प्राइस ऑफ टी, पढ़ने का तरीका सिखा रहा है, शुरुआत है। प्राइस ऑफ टी अगर इंक्रीज करेगा तो जाहिर है कॉफी का डिमांड क्या होगा?
डिक्रीज करेगा। है ना? सही जवाब है ना? बहुत अच्छा बात है। गलत जवाब। चाय महंगा होगा, हम कॉफी को नहीं खरीदेंगे। हम कॉफी ना खरीदेंगे। चाय महंगा हुआ है, चाय को नहीं खरीदेंगे। अब तुम लोग को एक तो नॉलेज आउट ऑफ द टॉपिक, पॉज कर दो। सबको सब कुछ बता देंगे तो फिर तुम लोग को कुछ एडवांटेज भी देना चाहिए ना। अच्छा सुनो, चाय का दाम बढ़ेगा तो चाय महंगा हो गया है, हम चाय को नहीं खरीदेंगे। चाय का डिमांड कम होगा, दैट इज ट्रू। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी विल इंक्रीज, क्योंकि हम सब्सटीट्यूट करेंगे महंगा सामान को सस्ता में। महंगा हम नहीं खरीदेंगे, हम उसका सब्सटीट्यूट गुड्स को कम कंज्यूम करेंगे। सीधा सीधी बात। कॉफी भी महंगा हो या काला चाय पिएगा आदमी। हम लोग तो इंडियन है। ट्रू, मगर वो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड सिखाएंगे तो एक्सेप्शनल केसेस आता है। एक आदमी उसको लत लगा वो सिगरेट पीने का, वो तो चोरी करके भी सिगरेट पिएगा, उससे क्या लेना देना। इवन दो सिगरेट, स्मोकिंग सिगरेट इज बैड फॉर हेल्थ, इंजूरियस फॉर हेल्थ, इट इज it imparts negative externality to the society। नेगेटिव है ना। कोई और पी रहा जरूरी नहीं है, जरूरी है तुम नहीं पी रहे हो तो तुमको कैंसर नहीं होगा। वी हैव रेड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव स्मोकिंग, राइट? पैसिव स्मोकिंग हम लोग पढ़ा है ना यार कभी ना कभी बचपन में। तो तुम पूछे क्यों? ठीक है, तो चाय महंगा होगा, डिमांड कॉफी का बढ़ेगा, हेंस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, एक बड़ा दूसरा भी बड़ा, तो डायरेक्ट रिलेशन, जिसको आप पॉजिटिव रिलेशन भी बोल सकते हैं। और जाहिर है इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, हम बोलने ही जा रहे थे उस टाइम कि साइलेंट कर। है, ये एक मेरा प्राइस है, मान लो 5 रुपया। अच्छा, 1 मतलब 1 रुपया नहीं है। किसको लगा 1 रुपया? अली, किसी को लगना नहीं चाहिए है। आपको लगा? ये 1 रुपया नहीं है, ये फर्स्ट प्राइस हम एक ले रहे हैं। 1 and 2 and 3 and 4 ऐसे करके हम लोग डिनोट करते हैं। ये कोई प्राइस है, इस प्राइस जब चाय का था हम इतना कॉफी डिमांड कर रहे थे। जैसे चाय महंगा हो गया, चाय का दाम बढ़ गया, तो कॉफी का डिमांड भी बढ़ गया। तो अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ गया, कॉफी डिमांडेड भी बढ़ गया, which shows a positive relation between the two commodities। Understood? कोई प्रॉब्लम? नहीं है, गुड। ठीक है, तो ये फर्स्ट बात हुआ हम लोग का पार्ट ए। ठीक है, पार्ट बी करते हैं। लिख लिए हो सब? ठीक है, पार्ट बी करेंगे कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। लिख लो कॉम्प्ली अभी तुम लोग लिख ले रहे हो तो इसीलिए हम वेट नहीं कर रहे, नहीं तो पॉज कर लो, लिख लो। हमको क्या, मिटाए अली? कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स
जिसको आप जॉइंट डिमांड भी बोलिएगा, क्योंकि ये ऐसा कमोडिटी है जो जॉइंटली यूज होता है। जॉइंटली कार एंड पेट्रोल, ब्रेड एंड बटर जो है ना, वो बहुत सोफिस्टिकेटेड एग्जाम्पल है। हम लोग के लिए नहीं, हम लोग तो सूखा ब्रेड खा लेंगे। बुलेट्स एंड गन्स, गुड। बैट है ना, हम लोग पत्थर से खेलते हैं। तुमको पता नहीं, इंडिया ऐसा हो गया। तुम बात नहीं करो प्लीज, डोंट टॉक। बताइए फिर, डोंट प्लीज वेस्ट, डोंट वेस्ट माय टाइम हारिस। एग्जाम्पल, अरे यार फेमस एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल ले ले रहे हो, उतना गन्स एंड बुलेट मत बोल भाई। ऐसी बहुत टेंशन है इंडिया में, समझा। अभी कुछ से कुछ कर देगा हम ही लोग को, कि यू आर टीचिंग ऑल दीज थिंग्स टू द किड्स। कहाँ जाएगा हमारा यंग जनरेशन। अरे मोदी जी तो बोलते हैं कि यंग जनरेशन जो पढ़ के निकलेगा भजिया तलेगा। तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसका। खैर, सबका अपना अपना, एक्चुअली उनका बोलने का मतलब भजिया तलना नहीं है उनका। एक्चुअली उनका बोलने का मतलब है कि आप अपना बिजनेस करिएगा, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग आएंगे तो हम लोग बेटर ऑफ होंगे। एक कहावत होता है, बोलने का तरीका होता है। गेटिंग माय पॉइंट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। है, अरे यार हम थोड़ा स्पीड में बोलते हैं तो शू निकल जाता होगा, देखा सभी का निकलता है। चलो ठीक है, कार एंड पेट्रोल, सीधा सीधी बात है भाई। प्राइस पेट्रोल का बढ़ेगा तो गाड़ी का डिमांड को क्या होगा, कम हो जाएगा। अब किसी को कोई सवाल, आरिस को आता ही होगा। नहीं नहीं, ये अरे बाप, उसके फादर तो नेशनल शूटर है ना। बताइए, प्राइस पेट्रोल का अगर बढ़ गया तो कार का घटेगा, राइट। क्वांटिटी, अरे राइट, मगर कुछ और सवाल नहीं है किसी को। अगला क्या 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 क्या, चलो हैं, चलो नहीं नहीं, हम उसका बात समझ गए। हम वही, हम अभी बोलने जा रहे थे। चलो हम एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि डिमांड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खरीदो, यूज का भी बात हो रहा है। जिसका पास गाड़ी है और पेट्रोल महंगा हो गया है तो वो पर्सनल गाड़ी को यूज कम कर देगा, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा प्रेफर करेगा। तो डिमांड का मतलब खाली ये नहीं होता है कि खाली चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, इसका एक्टिवा चलाते हैं। तो हम कैसे जाए भाई, बस। वाह 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 वाह। सुनो ना, एड्रेस का है बता, एड्रेस का है बता रहे हो, आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। सब एडिटिंग का बहुत मेहनत है भाई। अरे सर कौन जानता है कहाँ पे रहते हैं आप, कितना वही फिर से हमको काटना पड़ेगा ऑलरेडी। वेट, डोंट टॉक, इधर देखिए नेगेटिव क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या चीज का है, इनवर्स रिलेशन है। तो डायग्राम बनेगा नेगेटिवली स्लोप्ड, ठीक है। ऊपर में यहां लिखना है प्राइस ऑफ पेट्रोल, यहां लिखना है क्वांटिटी ऑफ कार्स, किसमें भाई, मतलब अरे यार अभी तो शुरुआत की अमी को पढ़ाना, सिर्फ डायग्राम और मैथ्स ही है भाई, और कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वही है और कुछ नहीं है इको में। सब लोगों को लगता है इको जाली सब्जेक्ट है, सबको लगता है सर, लगने में हम लोग कुछ कर नहीं सकते।
तुम देखो ना, अभी अभी तो शुरुआत है। अब तुम लोग जो कॉलेज लेवल तक आओगे ना, इको का लेवल बहुत हाई हो जाएगा। खैर, हम आप लोग को एक चीज हम कल बोलने भूल गए थे, वो चीज हम क्लैरिफाई कर दे रहे। आप आंसर कैसे लिखिएगा एग्जाम हॉल में बैठ के, अगर पूछ लिया? नहीं नहीं, एग्जाम्पल दी तुम तो लिखोगी क्या? सेंटेंस बनाने जानती हो? नहीं नहीं, हम बहुत लोग तो समझदार है, मगर बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। हम तुमको हम तुमको देख ही नहीं रहे हैं। हम तुमको नहीं देख रहे हैं, हम पीछे देख रहे हैं। तो डाला हुआ है। हम इसीलिए फोन कौन कर रहा था। छोड़ दो, छोड़ दो, अभी पॉज है ना, कर दिए हो। अच्छा, suppose the price of petrol increases, then the quantity demanded for car will go down. Quantity demanded for car will go down. This shows a negative relationship between the two commodities. Hence, the diagram will be a negatively sloped demand curve as drawn below. तब तुमको दो में दो मिलेगा ISC में। तुम अगर सोचोगे कि हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में लिखेंगे, नहीं मार्क्स देगा। They don't know what is this. हम ऐसे इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम लोग के पास वक्त नहीं है।